some important topic on the current affair। पहला, क्वासीमून। खगोलविदों ने एक लघु क्वासीमून 2025 PN7 की पहचान की है, जो लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी के पास परिक्रमा कर रहा है। क्वासीमून के बारे में, क्वासीमून को क्वासी सैटेलाइट भी कहते हैं। क्वासीमून एक खगोलीय पिंड है। यह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन ग्रह की समांतर कक्षा की वजह से ऐसा लगता है कि मानो उस ग्रह के साथ गति कर रहा हो। यह मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, न कि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से। यह एक वास्तविक चंद्रमा मून नहीं है, क्योंकि यह चंद्रमा की तरह प्रत्यक्ष रूप से ग्रह की परिक्रमा नहीं करता है। खगोलविद अब तक पृथ्वी के 6 ज्ञात क्वासीमून की खोज कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयरन बैटरी निर्माण संयंत्र। इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया है। यह संयंत्र अब पूरी तरह से तैयार है और हर साल लगभग 20 करोड़ बैटरी पैक्स का उत्पादन कर सकेगा। यह भारत के 50 करोड़ पैक्स संबंधी वार्षिक आवश्यकताओं पर लगभग 40% पूरा करेगा। इसकी स्थापना केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना के तहत की गई है। लिथियम आयन बैटरी के बारे में, लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसमें लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो, जिसे हम अनायन कहते हैं, ग्रेफाइट है, और जिसे हम कैटायन कहते हैं वो धनात्मक इलेक्ट्रोड लिथियम ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के बीच चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग के दौरान गमन करते हैं। लिथियम आयन बैटरियों के लाभ। नंबर 1, ऊर्जा, उच्च ऊर्जा घनत्व। ये बैटरियां बहुत कम जगह और वजन से ज़्यादा स्टोर कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बार बार चार्ज करने की ज़रूरत कम पड़ती है। नंबर 2, हल्की और कम विषाक्त भारी धातुएं। पुरानी लेड एसिड बैटरियों की तुलना में कम विषाक्त पदार्थ होते हैं। साथ ही हल्के लिथियम एवं कार्बन इलेक्ट्रोड के उपयोग के कारण इसका वजन भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। बेहतर प्रदर्शन। इन्हें बार बार चार्ज करने और डिस्चार्ज करने पर इनके प्रदर्शन में ज़्यादा कमी नहीं आती है। ये ऊर्जा को अच्छे से स्टोर उपयोग करती हैं। ये लंबे समय तक सही ढंग से काम करती हैं। जब ये इस्तेमाल में नहीं होती हैं तो इनकी बैटरी अत्यंत मंद गति से सेल्फ डिस्चार्ज होती है। साथ ही साथ बार बार चार्ज करने से इनकी क्षमता कम नहीं होती। चुनौतियाँ, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुविधता। उदाहरण के लिए चीन वैश्विक लिथियम उत्पादन का आधा और लिथियम बैटरी के उत्पादन का 70% नियंत्रित करता है। भारत ने 2018 से 2022 के बीच में 1.2 अरब डॉलर की लिथियम आयन बैटरी आयात की है। सुरक्षा संबंधी खतरे, इसमें ज्वलनशील पदार्थ जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इन्हें गलत तरीके से संभालने पर विस्फोट हो जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव, उदाहरण के लिए लिथियम खनन के में जल की खपत बहुत ज़्यादा होती है। प्रति टन लिथियम के लिए लगभग 2000 टन जल की ज़रूरत होती थी। पुनर्चक्रण इकाइयों की कमी से इन बैटरियों के सुरक्षित निपटान की भी समस्या गंभीर है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना के बारे में। उद्देश्य, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना। शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2012 में किया। अनुदान संबंधी सहायता, ग्रीनफील्ड एएमसी प्रति 100 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत का 50% तक अधिकतम 50 करोड़, ब्राउनफील्ड में अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए परियोजना लागत का 75% तक दे है। नेक्स्ट टॉपिक, हराई रोजिकल
रीजनिंग मॉडल। सेपियंट के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर आधारित एक नया AI मॉडल विकसित किया। गौरतलब है कि ChatGPT जैसे मौजूदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल में थिन ऑफ शॉर्ट संबंधी रीजनिंग पर निर्भरता के कारण कुछ कमियां हैं। हेराइजिकल रीजनिंग मॉडल के बारे में। मॉडल यह मानव मस्तिष्क की हेराइजिकल और मल्टी टाइम्स स्केल प्रोसेसिंग पर आधारित है। यह वैसे ही कार्य करता है जैसे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय अवधि की जानकारी को जोड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आयुर्वेदिक आहार। FSSAI और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेदिक आहार उत्पादों की एक निश्चित सूची जारी करी है। आयुर्वेदिक आहार यह खाद्य सुरक्षा मानक आयुर्वेदिक आहार विनियमन 2022 का हिस्सा है। यह आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादन बनाने और खाद्य व्यवसाय संचालन के लिए नियमों का प्रावधान है, जिसमें उपभोक्ताओं को जानने में मदद मिलेगी कि उत्पाद प्रामाणिक और सुरक्षित है। ये फॉर्मुलेशन शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिया गया है। खाद्य उत्पादों में अंगार करकटी, व्यक्त गेहूं के गोल, कृष्णा खिचड़ी, पानक फलों के पेय, दही आधारित और गुलकंद गुलाबों के पंखुड़ियों का जैम आदि जैसे उत्पाद निर्माण में शामिल हैं।